Hey friends, welcome back to my YouTube channel that is पापा की बेटी पिंकी। यू नो वॉट, मैं आज स्पेशल एक जगह जा रही जो काफ़ी टाइम से मेरा पेंडिंग था। फाइनली आई एम गोइंग टू शिरडी एंड दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रिप इन एवर माई लाइफ। और फाइनली मुझे साईं बाबा जी ने बुला लिया है, तो मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। यहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है आई लव शिरडी। और यहाँ पे काफ़ी बारिश जैसा मौसम भी था। आप देख सकते हो कि काफ़ी मतलब अच्छा फील हो रहा है कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरे को शिरडी जाना है, बट कहते हैं ना कि जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता, और मेरा बुलावा इतने टाइम से नहीं आ रहा था, फाइनली मेरा बुलावा आ गया है। इवन मुझे याद है जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मेरी पूरी फैमिली गई थी शिरडी। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी स्कूल की कोई क्रिसमस पार्टी थी तो वहाँ रहना ज़रूरी था, तो मुझे तब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। बट एक्चुअली होता क्या है कि मेरा बुलावा नहीं आया था, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है शिरडी में मैं जो एक्सप्लोर कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को, मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने सब्सक्राइबर को मैं क्यों ना दिखाऊं मैं साईं बाबा का पूरा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ पे फील किया है। और आप देखो कितनी बारिश हो रखी है, फिर भी जो श्रद्धालु होते हैं वो पूरी बारिश में भी आप कंटिन्यूसली आपकी जो आस्था है साईं बाबा जी के लिए आप जा रहे हो। मैं भी आगे आगे बढ़ती जा रही थी। मैं लोगों से पूछ रही थी, लोगों को देख के मेरी मूवमेंट्स आगे फॉरवर्ड हो रही थी, बिकॉज मुझे थोड़ा आइडिया कम था। एंड आगे आगे जाके मैं हियर एंड देयर में देख रही थी। फाइनली मैं अपनी जगह पे, सही जगह पे आ गई थी। दर्शन तो भाई भीड़ में बारिश में मिलते हैं मोबाइल सबमिट के बाद। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम मैं शिरडी में आई हूँ। स्पेशल लिखा है मोबाइल नॉट अलाउड। यहाँ मैं एंट्री करने वाली हूँ और यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है मोबाइल नॉट अलाउड, तो मैं लॉकर में सबमिट कर रही हूँ। ठीक है, साईं बाबा के दर्शन हो गए हैं और यहाँ पे अभी उतना रश नहीं था, बट यहाँ पे बिल्कुल प्रसाद चढ़ाना अलाउ नहीं है। यहाँ पे कोई दिया बाती नहीं, कोई प्रसाद नहीं। आप प्रसाद दे सकते हो अपने घर के लिए, बट वहाँ चढ़ा नहीं सकते हो। एंड वहाँ पे और भी जैसे गार्डन थे, वहाँ पे गणेश जी भगवान था, महादेव मंदिर था, गणेश जी का मंदिर था। और बट लाइन के लिए मतलब कि पूरी क्यू है, बहुत चल के जाना होता है तो आपको साईं बाबा के दर्शन होते हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और बिल्कुल भी मोबाइल अलाउ नहीं था। स्ट्रिक्टली लॉकर में सीज़ कर लिया गया था। मैं कुछ भी नहीं बना पाई अंदर का क्योंकि बैन है। आप सब कुछ ले जा सकते हो, पर्स ले जा सकते हो, अपने बाकी सामान, बट आप मोबाइल नहीं ले जा सकते। दर्शन हो गए हैं मेरे और ये मैंने लिया है साईं बाबा के यहाँ से। अब मैं जा रही हूँ शनिदेव भगवान जी के यहाँ, तो आपको मिलती हूँ मैं वहाँ पर शनिदेव के बाद। बाय। काफ़ी मेहनत के बाद मुझे शनिदेव जाने का मौका मिल गया आफ्टर शिरडी, बिकॉज़ काफ़ी बारिश हो रही थी। और जो टेम्पो वाले होते हैं वो पहले पूरी पैसेंजर को, जब तक गाड़ी फुल नहीं हो जाती वो आगे मूव नहीं करते हैं। और बारिश की वजह से लोग नहीं आ रहे थे, सिर्फ 4-5 लोग थे। तो मेरी जो 4-5 लोग थे उन्होंने गिव अप कर दिया था, बट मेरी बहुत ज़्यादा आस्था थी कि मुझे शनिदेव जाना ही जाना है। तो फाइनली हमको गाड़ी मिल गई, हम लोग फाइनली शनिदेव महाराज जी के पास आ गए। जय जय शनिदेव। फाइनली आ गए हैं। देखो आप शनिदेव के यहाँ, और मैं शनिदेव के यहाँ भी बहुत सुना है हमने, बट मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ शनिदेव जी के यहाँ। और बारिश यहाँ पे रुक गई थी, बट अभी भी आप देख सकते हो जो पूरे फ्लोर है काफ़ी वेट हो रखा है, काफ़ी मैसी हो रखा है। बिकॉज बारिश में तो हो ही जाता है, आप किसी भी टेम्पल में जाओगे, इवन कहीं पे भी हो जाता है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ आके, और साथ साथ में मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, बिकॉज काफ़ी चीज़ें आप सुनते हो। जब से हमने प्रसाद दिया तो उन्होंने कहा था कि प्रसाद के साथ पीछे मुड़ के नहीं देखना। एक्चुअली बहुत लोग काफ़ी डरा भी देते हैं, बट मुझे लगा कि भाई इतना डरना क्यों है। आप आए हो, शिरडी में आए हो, साईं बाबा के यहाँ आए हो, शनिदेव जी के यहाँ आए हो, तो इतना लोग डरा देते हैं। तो ये आप देखो, वेलकम टू डिवोटीज आ रखा है। और यहाँ पे कुत्ते भी भौंक ही रहे हैं, यहाँ पे आसपास थे काफ़ी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग यहीं से एंट्री हो रही थी। यहाँ पे आपको जो प्रसाद आप खरीदते हो
तो यहाँ पे भी कुछ आप चढ़ा देती हूँ। तो जो मुझे जैसे जैसे मैं लोगों को देख रही थी उनको मैं फॉलो कर रही थी, तो मैं वैसे वैसे मैं भी स्टेप कर रही थी। मैंने प्रसाद वहाँ पे ही आगे चढ़ा दिया था और फिर मैंने अंदर एंट्री की थी। एंड रश कम था, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा रश था, बट ऐसा भी नहीं था कि खाली था, लोग थे और रश बहुत ज़्यादा नहीं था। तो दर्शन आराम से हो गए हैं और मैं सीधा आ गई हूँ शनि जी के यहाँ। और यहाँ पे देखो सरसों जी का तेल जो हम लेते हैं प्रसाद में, वो भी हमको यहाँ शनि महाराज जी के यहाँ चढ़ाना होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सरसों का तेल यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ। पहले मैं कंफ्यूज थी, मैं इधर उधर देख रही थी, फिर जैसे मैंने देखा एक पर्सन ने ऐसे ही आगे भगवान जी को चढ़ाया था, शनिदेव जी को, तो मैंने भी चढ़ाया। ये देखो जय जय शनिदेव जी, और बहुत इनके बारे में सुना था। और देखो मैं आपको भी दर्शन करवाया मैंने, मुझे लगा कि आप सबको भी दर्शन करना चाहिए क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से नहीं आई थी। ये है गौरी हवन कुंड है और यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है। अब आगे आगे मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे प्रसाद भी लिया है और प्रसाद भी टोकन से लिया जाता है। पहले तो ये लोग नहीं दे रहे थे, कहते स्टॉक खत्म हो गया एंड मेरे को अजीब लगा था, मुझे लगा यार मुझे प्रसाद लेना चाहिए। फिर मैंने 10 to 15 मिनट्स मैंने वेट किया, फिर फाइनली मुझे वो स्टॉक मिल गया। इन्होंने रिलीज़ कर दिया, इनके पास स्टॉक की शॉर्टेज पड़ गई थी तो इन्होंने ब्लॉक कर दिए थे, वो उसको रिलीज़ नहीं कर रहे थे। फिर फाइनली हमारा वेट करने के बाद हमने किया, देखो यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे हैं। तो सब अपनी अपनी तरीके से मेमोरीज़ को कैप्चर करते ही हैं एंड मैंने कोई मेमोरी ज़्यादा कैप्चर नहीं की। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी अपने साथ दर्शन करवाती हूँ और पूरी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस मैं भी करती हूँ। और जो जो लोगों ने साईं बाबा के दर्शन, शनिदेव जी के दर्शन नहीं किए हैं वो मेरे साथ दर्शन कर ले, क्योंकि उनको भी फिर अच्छा फील हो। यहाँ पे भी देखो 20 रुपये में आपको एक लड्डू मिलेगा। ये मैंने 20 रुपये में, ये यहाँ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक और मैं ले रही थी, हम लोग बाहर आ गए हैं और ये अभी ना कुछ रेनोवेशन का काम भी यहाँ पे चल रहा है। बिकॉज आई एम श्योर जो पहले आ चुके हैं उनको पता होगा कि ये रेनोवेशन का काम तब नहीं चल रहा था, बट अब जब मैं आई हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो यह रेनोवेशन का काम चल रहा था। ये 20 रुपये में पैकेट आपको मिलता है, प्रसाद सेल हो रही है यहाँ पे, तो मैंने ले लिया। मैंने अपनी फैमिली के लिए भी ले लिया। और यहाँ पे चप्पल, आपको पता है चप्पल उतारने का, तो ये देखो श्री शनिचर देवस्थान, ये फ्रंट का था, श्री शनिचर देवस्थान शनि सिंगापुर। ये शिरडी में सिंगापुर साइड में है, वहाँ पे ही लोग जाते हैं। तो फाइनली मैंने बाहर एग्ज़िट कर लिया है, मैं बाहर आ गई हूँ और दर्शन सब अच्छे से हो गए हैं। ये प्रसाद जो मैंने वहाँ से ख़रीदा है, बाई किया है 20 रुपीज़ में, ये मैं लेके जा रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उन्हें भी टेस्ट करवाना है। और फाइनली मेरे दर्शन हो गए हैं और मैं आ गई हूँ बाहर। चलो जल्दी चलो। आ गई हो? शाम हो रही थी और वापस हम लोग जा रहे थे शिरडी, बिकॉज अभी हम लोग आ रखे थे, आपको पता है जैसे शिरडी से हम लोग सिंगापुर आए थे शनिदेव जी के यहाँ, तो वापस हम जा रहे हैं शिरडी। और मौसम काफ़ी ज़्यादा औसम हो रखा था, काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल मौसम हो रखा था, खेती भी दिख रही थी, तो मुझे लगा मैं इसको भी कैप्चर कर ही लेती हूँ। बिकॉज मुझे अच्छे अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे हर एक मोमेंट को कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत भूख लग गई थी, तो इससे हमारे श्री साई भोजनालय और प्रसादालय से सबसे अच्छी बेस्ट जगह कोई हो सकती है क्या। इसका नाम मैंने बहुत सुना था, बचपन से सुना था, तो मुझे लगा मुझे यहीं आना चाहिए। और जब आपको बहुत भूख लगे और भगवान जी का प्रसाद के रूप में आपको खाना मिले, तो आपको बहुत आनंद आता है, बहुत पीसफुल फील होता है। और मुझे तो प्रसाद भी खाना था और भूख भी लग रही थी, बिकॉज मॉर्निंग में ही सिर्फ खाया था, पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। तो मैं आ गई थी श्री साईं बाबा प्रसाद लेना। यहाँ पे 2 तरीके के रूल थे, यहाँ पे VIP भी था, यहाँ पे फ्री टोकन भी था। तो मैं फ्री टोकन में गई थी, वहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगा था। VIP में कुछ मिनिमल कॉस्ट था, आई थिंक 20 to 50 रुपीज़ का था पर पर्सन। VIP में और जो जनरल पर्सन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस एक बाइफिकेट कर दिया था। वहाँ पे प्रॉपर सीट थी, कम लोग थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। खाना वाना सब कुछ वही है, तो मुझे तो नहीं लगा कि
आपको स्पेशल वीआईपी जाना चाहिए, बिकॉज मैंने काउंटर वाले से स्पेशल पूछा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उन्होंने कहा कोई डिफरेंस नहीं है, खाना भी सेम मिलता है, बट वहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा लोगों से अलग आपके लिए सीट होती है। यहाँ पे भी सीट बहुत अच्छी थी। ये था पूरा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग हॉल। ये देखो कितना अच्छा लग रहा था। मतलब ये साईं बाबा जी के ने इतने सारे लोगों को एवरी डे एवरी शिफ्ट इतने लोग खाते हैं। माय गॉड, ये मतलब किस तरीके से संस्था चल रही है, इट्स हेड्स ऑफ फ्रेंड्स। और 3 तरीके की 4 तरीके की सब्जी थी। पहले तो हलवा आया था और मैंने अभी खाना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज मुझे भूख लग रही थी। और जब भूख लगती है और भगवान जी का प्रसाद मिलता है और जब आप साथ में इतने लोगों को एक साथ देखते हो, क्योंकि हम लोग नॉर्मली पार्टीज़ में भी जाते हैं तो हम ऐसे नहीं इतने सारे लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। पानी का सिस्टम देखो, ये लोग पानी हमें दे रहे थे। और ये जो आपको दिख रहा है मेरी प्लेट में वो नमक है। अभी राइस आ चुका है, साइड में नमक है और हलवा मैं खा चुकी हूँ। अब ये आ रहे हैं तरीके की सब्ज़ी थी, बंद गोभी की सब्ज़ी थी, दाल थी और मटर और घी की सब्ज़ी थी। तो पानी पानी जैसी थी, बट प्रसाद के तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नॉर्मल मिनिमम नमक होता है। रोटी भी आ गई है, इसलिए वो अलग से नमक भी देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और हाथ से भगवान जी का प्रसाद खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं और चीज़ें चाहती थी मैं इसको कैप्चर करूं, बट मैं ज़्यादा चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई। बट मैंने आपको कोशिश की है मैं स्लाइटली कुछ चीज़ें आपको दिखा सकूं। जैसे तैसे भी मैं अकेले अपनी वीडियोस कैप्चर कर रही थी और खा भी रही थी, लोग देख भी रहे थे। बट मुझे था कि मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को वो चीज़ें सब दिखाऊं जो मैं दिखाना चाहती हूँ। देखो इतनी सारी सीटें थीं। अब ये लोग जो उठे हैं उनके लिए प्लेट्स पूरे यहाँ पे रखे जा रहे हैं। बाकी जो खा रहे थे, तो ये ऐसे करते हैं कि जहाँ खाली कर देते हैं वहाँ पे नए प्लेट्स लगाते हैं। जो लोग खा रहे हैं फिर उनके प्लेट्स हटाते हैं। तो मतलब आप समझ रहे इतनी मेहनत का काम है। और ये मॉर्निंग में, लंच में, डिनर में, हर शिफ्ट में कभी भी लोग आएंगे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और 2 तरीके की कैटेगरी कर रखी है, जनरल एंड वीआईपी। जनरल में फ्री कॉस्ट है, वीआईपी में 50 रुपीज़, आई थिंक 50 रुपीज़ ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। और खाना बट दोनों में सेम ही है, बट उसमें सीटिंग अरेंजमेंट है। तो मुझे तो जनरल की भी सीटिंग अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसा कोई प्राइवेसी थोड़ी ना चाहिए। आप लोगों के साथ प्रसाद खाते हो, भंडारा खाते हो, तो आपको वो अच्छा फील होता है। मुझे यहाँ लोगों के साथ खाने में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे साईं बाबा ने, शनिदेव जी ने सिंगापुर, शिरडी और मुझे साईं बाबा का प्रसाद भी खाने को मिला। कि बहुत लोगों को मैंने सुना है कि वो शिरडी आते हैं तो कुछ लोग सिंगापुर नहीं जा पाते हैं ड्यू टू वेरियस रीज़न, या कन्वेंस के लिए कोई डायरेक्ट कन्वेंस नहीं मिलती है सिंगापुर के लिए जहाँ पे शनिदेव जी हैं। या कुछ लोग दर्शन भी कर लेते तो उनको प्रसाद खाने का टाइम नहीं मिलता। मतलब कुछ भी रीज़न होते हैं तो उनको वापस अपने प्लेस जाना होता है, तो वो नहीं भोजनालय से प्रसाद खा पाते। ऐसे मैंने काफ़ी रीज़न्स सुने हुए हैं, बट मुझे लगा कि मुझे मौका मिल गया और भगवान ने मुझे मौका दे दिया। मुझे तो पेट भर गया है मेरा लंगर खा के। लंगर खाना तो ज़रूरी था। और आज होल डे मैंने जब शिरडी भगवान जी के दर्शन किए, उसके बाद शनिदेव भगवान जी में शाम हो गई क्योंकि बारिश आ गई थी, गाड़ी मिल नहीं रही थी वहाँ ले जाने के लिए। तो मैंने सिर्फ सुबह से फ्रूट ही खा रखा था। मैंने सुबह से कोई भी अनाज नहीं खाया था, सिर्फ अमरूद या कोई जूस या अनार खाया था। तो अब जाके मैंने खाना खाया है पूरे दिन में, वो भी लंगर। प्रसाद तो प्रसाद होता है, बहुत बहुत ह्यूज लेवल पे है, ह्यूज लेवल पे। अगर लोग अभी भी आ जा रहे हैं, आपको फ्री कूपन मिलता है काउंटर से जाके, उस कूपन के बेस पे आपको एंट्री मिलती है। अंदर काफ़ी रश था बट लाइन नहीं थी, डायरेक्ट एंट्री हो गई थी। साईं बाबा का चल रहा है अभी दर्शन, ये लाइव हो रहा है, ये जो दिखा रहा है लाइव हो रहा है। मैं अभी यहीं सुबह गई थी, यहीं से एंट्री होती है लंगर के लिए। यहाँ से हाथ धो के अंदर एंट्री करते हैं लोग। उस काउंटर में आपको कूपन मिलेगा, काउंटर।
सर्विसेज है। ये साईं बाबा जी देखो, इतनी अच्छी उनकी एक फ़ोटो है, बहुत बड़ी सा स्टेचू है जिसमें ये आर्टिफिशियल जो आपको फायर दिख रही है इनके मटके में इतना बड़ा, बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत लोग हैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, मैंने भी 1-2 फ़ोटो क्लिक की है, बट मैं अकेले नहीं ज़्यादा कैप्चर कर पा रही थी। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सब थीम है, बहुत अच्छी श्रद्धा है, बहुत लोगों को खिलाते हैं। श्री साई प्रसादालय। अब मेरी शिरडी की जर्नी एंड होती है। एंड अगर आपको ये मेरी शिरडी की जर्नी अगर पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ पापा की बेटी पिंकी। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।